हेलो गाइज। वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ प्रखर है जो एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑफिसर है। तो आज प्रखर का जर्नी कैसे टियर थ्री कॉलेज से एसबीआई तक रहा उसके बारे में जानेंगे। शो जो नए ऑडियंस है उनके लिए मैं बता दूं, आई एम दुर्गेश। करेंटली आई एम परसुइंग माय मास्टर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एट एनआईटी जालंधर। और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, प्लेसमेंट भी लग चुकी है। सो या मेरे लिए इतना काफ़ी है। सो प्रखर के बारे में जानते हैं, प्रखर का जर्नी कैसा रहा। सो प्रखर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, hello Durgesh. Thank you for the inviting me. या And वेलकम। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो मेरा नाम प्रखर है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। मैंने 2024 में अपना बीटेक खत्म किया। ओके। देन आई ज्वाइंट एपटेक एट एनआईटी जालंधर और मैंने विलेसाई डिजाइन से किया। मैं सीएससी बैकग्राउंड नहीं है, विलेसाई डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही है। सो इट शुड बी मेंशन्ड या कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली डिपार्टमेंट से इंटरेस्टिंग भी पार्ट कोई है सीएससी में जा कि सकता है। बीटेक ईसी से और आईटी ऑफिसर एसबीआई में, ये बहुत बड़ा जंप है। सो लोग सोचते हैं कि लाइक जो सीएस वाले वही जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिनका बैकग्राउंड ईसी वाले हैं, क्योंकि ईसी वाले को भी अलाउ करते हैं। सो कोई ऐसा अगर है जिसे स्विच करना है तो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है प्रखर। एग्जाम्पल है। ओके। सो प्रखर, हम जो बीटेक से ना तुम्हारा जर्नी वो पूरा प्रॉपर देखते हैं कि कैसे कैसे रहा। सो बीटेक का 4 साल तुम्हारा कैसा रहा, इन शॉर्ट में बताओ कि लाइक फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कैसे क्या किए हो। ठीक है। तो बीटेक मैंने 2020 में ज्वाइन किया था पीटीयू में। सो हम्म। एट दैट टाइम कोविड था, तो हम लोग घर पे थे। 2 साल पूरा कोविड में गया। ओके। और फर्स्ट ईयर से ही मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था। मेरे को वेब डेवलपमेंट अच्छी लगती थी, तो मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। और अब क्या, उसके बाद हमने जब 2 साल बाद ज्वाइन किया अपना कॉलेज, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए लाइक क्लब्स ऐसे ज़्यादा कुछ थे नहीं। बट जो भी थे हमें पता भी नहीं थे, क्योंकि हम थर्ड ईयर में जंप किए थे अपने कॉलेज में। तो ज़्यादा हमारे पास कनेक्शंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। और थर्ड ईयर में मैंने क्या किया था, कोडिंग निंजा का कोर्स ज्वाइन लिया था। वो भी थर्ड ईयर के लास्ट में लिया था, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि विदाउट डीएसए नहीं कंपनी तो नहीं पॉसिबल लेगी है। एक भी। फिर हाँ, फिर मैंने इंटर्नशिप एक दो किया था, लाइक वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेरी अच्छी हो गई थी। 2 साल तो घर पे ही पड़े थे। तो फिर मैंने एक दो इंटर्नशिप की थी, कुछ पैसे आए थे 10-15 हज़ार रुपए। कोडिंग तो निंजा वो, में मेंटरशिप का भी शायद तुम किया था ना। हाँ नहीं, वो तो बाद में हुआ। ओके। फिर थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया और मेरा फिर मैंने कोडिंग निंजा कोर्स लिया और मैंने जावा प्रोफेशनल किया, डीएसए विद जावा। एंड उसके बाद मेरे को कोडिंग निंजा ने ही 6 मंथ का इंटर्नशिप दिया था और एज अ मेंटर टीए दिया था। हम्म। और एट दैट टाइम हमारे कॉलेज में जिस स्केलर भी आई थी, तो वो ने ऑफर दिया, बट 4 महीने में रिसेशन आया तो मैं बाहर हुआ। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ, बट मेरे को कुछ पैसे आते थे कोडी निंजा से, 10-15 हज़ार आते थे। तो ओके। फिर वो थोड़ा सा था कि टाइम पीरियड थोड़ा अजीब था, बट मैं घर चला गया। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स करूंगा विलेसाई डिजाइन, क्योंकि वो बहुत काफी बूम कर रहा था और एनआईटी जलंधर हम्म। इज द बेस्ट, जो कि दुर्गेश को पता होगा। विलेसाई के लिए तो बेस्ट कंपनियां बेस्ट आती है है हमारे हाँ। कॉलेज में। लाइक हाँ तो वीएलएसआई को एनआईटी वारांगल त्रिची से ऐसे एक टाइम से कंपेयर करते हैं, एनआईटी जालंधर को। हाँ इंटेल हाँ मास रिक्रूटर है यहाँ से। हाँ। तो हाँ, लगभग 18 या 19 बच्चों को अकेले इंटर ले जाती है। हाँ। तो हाँ, तो पूरा फिर क्लास मेरे इंटेल को में लगा प्लेस कि होता है। हाँ ऑलमोस्ट आई थिंक। हाँ। और मेरा बीटेक भी जलंधर से ही था, तो मेरे को नोन था कि जलंधर सिटी कैसी है, हाँ। क्या कैसे है। तो उसके बाद मतलब ये एक शॉर्ट था, लाइक मेरा थोड़ा बहुत जर्नी आईटी से जुड़ गई थी, कि मेरे को आईटी की नॉलेज थी। बट सडनली मैं विलेसाई में ही फिर स्विच किया। सो तुम्हारा जो आईटी का लाइक इंटरेस्ट था वो बीटेक से ही आ गया था। बट फिर जो इंडस्ट्री और मार्केट को देखते हुए एज ए डिसीजन तुमने जैसे मेंशन किया कि जॉब तुम्हारी लगी थी जेड कलर में। जेड कलर एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम्म। बट रिसेशन के कारण ले ऑफ हो गई। सो आईटी में तो ऑलरेडी तुम जा ही चुके थे, बट फिर लाइक मार्केट खराब हुआ, बट इसलिए मास्टर के लिए तुमने ज्वाइन कर लिया वीएलएसआई एनआईटी जालंधर ना।
ओके, सो हम्म। एनआईटी जालंधर में क्या एक्सपीरियंस रहा, लाइक फर्स्ट ईयर कैसा रहा, कैसा सो इन्वायरमेंट, यहाँ क्योंकि पे टीयर थ्री हाँ, टू एनआईटी में आना और वहाँ हम्म, का जो स्टडी इन्वायरमेंट और जो भी रहते हैं एकेडमी का और एनआईटी का डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। सो कैसे मैनेज किया, कैसे रहा, ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई आई थिंक आई हैव टू मेंशन टू थिंग। जो पीटीयू था उसकी एनएफ रैंकिंग जब मैंने ज्वाइन किया था 96 थी। हम्म। फिर 104 हुई, फिर जब मैं जा रहा था तो 120 थी। ओके। तो आई थिंक ये टीयर टू के करीब था। हम्म। और सेकेंड थिंग, ये पंजाब का तीसरा कॉलेज था। तो हाँ, जो पंजाब बेस्ट, में तो पीटीयू है, अच्छा है। हाँ, तो बट कंपनी वाइज उतना बेस्ट नहीं था। हम्म। और अब सेकंड थिंग ये है कि मेरे को एक चीज और मेंशन करनी थी कि आईटी में ही क्यों, क्योंकि आईटी में पैसे ज्यादा हैं, ये दुर्गेश को भी पता है अच्छे से, क्योंकि हम्म। जितने भी विलएसआई की कंपनी आ रही हैं, कुछ भी हो, आई जो पैकेज सीएससी को मिलता है वो विलएसआई कभी कंपेयर नहीं कर पाएगा। और हाँ, इनिशियल में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मे बी शायद सीएससी वाले अभी भी बैठे होंगे और वेट कर रहे होंगे ऑफर का, वीएलएसआई वाले जा चुके होंगे, बट जो पैकेज का जो रेशियो है वो सीएससी का कंपेरेटिवली ज्यादा है। और आगे चल के उनका फुल टाइम में भी ज्यादा पैकेज मिलता है, और हाँ, विलसाई को उतना नहीं मिलता। विलसाई की कंपनियां बहुत कम है एज कम्पेयर टू ये सीएससी। सीएससी का मार्केट जो है तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा है। तो वो एज कम्पेयर टू वीएलएसआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो जॉब मार्केट बेटर है सीएससी का। बट नाउडेज ये भी है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो क्राउड ओवर क्राउडेड हो चुका है सीएससी भी। हाँ, ये भी फैक्टर है। सो हाँ। बट ये है कि अब यहाँ पे एनआईटी जब जुड़ता है किसी के साथ, नाम एक ब्रांड जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि ये टैग। पता होता है कि हाँ, टैग जुड़ता है। क्योंकि पता होता है कि कंपनी तो 200% कंपनी तो आएगी आएगी। आप हम्म। जब एनआईटी आईटी में गए हो तो कंपनी तो आएगी। तो ये तो मुझे पता था कि आईटी में आएगी, बट मेरा क्या था कि वो एक होता है ना कि ट्रेडिशनली हम सोचने लगते हैं कि यार एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे और पास होंगे, जो कि एग्जाम बीटेक में हम करके आए, क्योंकि मेरा जस्ट 2024 से मैं निकला था, ट्वेंटी और फोर में ही कॉलेज में ज्वाइन भी किया एनआईटी में था। आ गए, हाँ। हाँ, तुरंत मेरा बीटेक एमटेक मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा था। कंटिन्यूअस है, नो गैप तो वगैरह नहीं है। हाँ, सॉरी। हाँ, कंटिन्यूअस में गैप नहीं है, ये हम्म। बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ, गैप नहीं आया था, तो मेरा मतलब वही था कि यार मुझे लगा था कि पढ़ के पास हो ही जाएंगे। बट हम्म। वो थोड़ा चीजें मेरे लिए थोड़ा अलग साबित हुई, मतलब लाइक मेरा सीजीपीए काफी गिरा। हम्म। और मेरा कुछ व्यवसाय में ज्यादा मन नहीं करता था पढ़ने का। तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था कंपेरेटिवली तो काफी कैसे चीजें मन कम था। करेगा, ये भी एक फैक्टर है ना। हाँ, और मैं एक चीज और मेंशन करूंगा। जिनको लगता है कि यार मेरे सीजीपीए कम आ रहे हैं, मेरा सबसे लास्ट सीजीपीए था क्लास में। सबसे लास्ट लड़का मैं था जिसकी सीजीपीए आई थी 6.5 या 6.4 आई थी। जो कि सबसे लास्ट लड़का मैं था क्लास में जिसकी सबसे कम सीजीपीए थी विलेसाई में। और फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत घटिया हुआ था। सेकेंड सेमेस्टर में फिर जाके ठीक हुआ, क्योंकि उस समय मेरा एसबीआई क्लियर हो गया था। मेरा मेडिकल का उस समय आया नहीं था, बट मुझे पता चल गाइस, गया एसबीआई क्लियर है, मेरा एक मिनट आरपीएससी प्रखर। प्रोग्रामर भी क्लियर हो गया था। हाँ, तो उस समय मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था विलेसाई के लिए। मैं तो थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ। हाँ हाँ प्रखर वही इंसान है जो क्लास में लोएस्ट सीजीपीए था बीएलएसआई बैच में, और लोग समझते थे कि प्रखर क्या ही है। प्रखर ऐसा मे भी फील हुआ होगा क्लास में थोड़ा बहुत, हाँ जब हाँ। तक क्योंकि लोगों को पता नहीं था प्रखर कर क्या रहा है। हम्म बट प्रखर का जो अपना मोटिव था वो क्लियर था। इसे जो इंडस्ट्री में जाना था, आईटी में ही जाना था, और गवर्नमेंट में भी ये एक्सप्लोर कर रहा था, तो इसे एसबीआई और आरपीएससी जो प्रोग्रामर का है राजस्थान की, वो सब फॉर्म वगैरह फिल करते रहता था, प्रिपरेशन कर रहा था। सो सेकेंड हम्म सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले आई थिंक आधा प्रोसेस हो गया था। प्रखर प्लीज लाइक हम्म। कंप्लीट। हम्म। तो अभी मैं इसका मेंशन करता हूँ कि लाइक कैसे कैसे प्रोसेस हुआ था। हम्म। तो जब मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्गेश, हम्म। कि सबको लग रहा है कि लाइक एसबीआई का जो भी बैंक है, XYZ बैंक, हम्म। तो बैंक का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। लाइक आज अगर मान लो नोटिफिकेशन आया तो हम्म। 1 महीने बाद पेपर है, और एक हम्म। महीने बाद इंटरव्यू है, और फिर हम्म। आपके तीसरे महीने में आपके पास ऑफर लेटर होगा। हम्म। तो ये तो फैक्ट बात है कि 1 महीने में कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता, चाहे वो हम्म। कोई भी एग्जाम हो। ओवरनाइट ही तो होती थी ये मेरे से चीज। हाँ, तो ये चीज मेरे से भी कई लोग क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक तुमने 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन कर लिया, तो पॉसिबल नहीं है।
तो एक्चुअली मैं बता दूं इसको कि जब मैंने बीटेक से मेरा जेट स्किल से मैं निकला था, उस समय वैकेंसी आई थी आरपीएससी प्रोग्रामर की, स्टेट लेवल एग्जाम था। तो हम्म। उसकी वैकेंसी आई थी 319 आई थी, राजस्थान में। हाँ, ग्रुप बी राजस्थान थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रोग्रामर का हाँ। निकलते हैं। हम्म। हम्म। तो वो ग्रुप बी थी, बट उसमें क्या था कि उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, पैकेज हम्म। वो ठीक दे रहे थे। बट वो स्टेट गवर्नमेंट था। तो अभी क्या था, मैंने उसका फॉर्म भर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और हम्म। उसका जो सिलेबस था उसमें भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जो कि हर बैंक एग्जाम में आता है, वो हम्म। भी था। एज वेल एज उसमें हमारी कंप्यूटर नॉलेज जो कि है, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एज कम्पेयर टू एसबीआई, उसका सिलेबस मैं मतलब बोलूंगा कि उसका ज्यादा था, क्योंकि उसमें आरपीएससी का ज्यादा जावा। था सिलेबस एज कम्पेयर टू एसबीआई ना। हाँ, उसका ज्यादा टफ था। हम्म। प्लस उसमें दो एग्जाम हुए थे, एग्जाम वन, एग्जाम टू, कोई इंटरव्यू नहीं था, बट एग्जाम का लेवल में लाइक फर्स्ट दो पेपर हुए थे, पेपर वन, पेपर टू। तो उसका पेपर तो इजी आया था, हम्म। बट क्या बोलते हैं, उसका सिलेबस इतना बड़ा था कि लाइक मेरा आई थिंक 60-70% तो मेरा वैसे ही कवर हो गया था एसबीआई का। मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात ओवरलैप कर रहा हूँ। तो कीवर्ड ही तो होते ही हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो हाँ। होते हैं, और जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा बहुत आई थिंक पूछ ही लेते हैं ना, अब तो पूछ ही रहे, हम्म। सारे में पूछ रहे हैं। हम्म। तो और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रोफेशनल नॉलेज की, कंप्यूटर्स की, तो हम्म। मैं तो बोलूंगा मेरी 100% तैयारी पहले से हो गई थी, क्योंकि हम्म। आरपीएससी में सारा सब कुछ कवर किया था। सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी उन्होंने छोड़ा था, जो कि हम्म। बैंक में आई थिंक बहुत ज्यादा मास लेवल पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हम्म। साइबर सिक्योरिटी इज अ मेजर थिंग जो बैंक जज बैंकिंग करती है। सेक्टर में है ये। हम्म। हाँ। तो साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे थे, ना उसका सिलेबस में था आरपीएससी के, बट बैंक इसमें एसबीआई में तो था, क्योंकि एसबीआई इस बार जब नोटिफिकेशन रिलीज किया, उन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया था कि हम क्या पूछने वाले हैं। हम्म। तो मेरा जब आरपीएससी प्रोग्रामर का ऑलमोस्ट एग्जाम भी कंप्लीट हो गया, और रिजल्ट नहीं आया था, फर्स्ट सेमेस्टर भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, हमने एग्जाम भी दे दिया, उसके बाद जाके एसबीआई का शायद नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम मैंने दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। लेकिन हम्म। दुर्गेश आपने भी जो दिया था ना हाँ एसबीआई का, हाँ तो हाँ। आई थिंक उस समय फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट ही फेज कुछ दिसंबर चल में रहा एग्जाम था। हुआ था आई थिंक, हाँ हाँ। दिसंबर में ही हुआ था। हाँ, ठंडी का ही समय था। तो मतलब आरपीएससी बहुत धीमे धीमे काम कर रही थी, क्योंकि आरपीएससी की वजह से मेरे को 7 महीने का प्रॉपर समय मिला था, छह हम्म। से सात महीने का, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखा था सब चीज़ों का। तो हम्म। बस जब एसबीआई का नोटिफिकेशन आया, तो मेरे को सिर्फ रिवाइज करना था, क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम हो चुका था ऑलरेडी। तो हम्म। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा था, और जो अदर बच्चे थे वो उस समय प्रिपेयर कर रहे थे, और मैं हम्म। मेरा रिवीजन चल रहा था। तो मेरे लिए इसलिए और इजी हो गया एसबीआई को क्लियर करना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रिपरेशन तो पूरा था। हम्म। प्लस मेरे को उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के लिए 1 महीने का समय मिल एसबीआई ने दिया था। बट इंटरव्यू में क्या है कि वहाँ पे पर्सनालिटी जजमेंट सब कुछ हो हाँ जाता है, सब। और आपको सामने रह के आंसर देना है क्या, क्योंकि क्या होता है कि हम एक रिटर्न एग्जाम में तो अपना हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि भाई ये नहीं, यही होगा, ऐसा नहीं, वैसा होगा। लेकिन वहां पे जब आप सामने से कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो 360 वहाँ जजमेंट वर्बली, होती है। हाँ, वर्बली बताना मुश्किल है, बहुत हाँ। कुछ है। तो मेरा क्या जो था हम कि बोल रहे हैं स्टार्टिंग से सामने मैंने वाला किस बेसिस पे जज कर रहा है, मतलब इंस्टेंट थोड़ा सा हम्म, इंटरव्यू तो, अब वो भी ये भी नहीं रहता है कि एक दो बंदे बैठे, पैनल रहते हैं वहां पे। पैनल बैठा है। हाँ तो तो। हाँ, तो फिर उसके बारे में मतलब थोड़ा सा था कि नर्वस भी हो जाता है इंसान। फिर मेरा क्या हम्म। था कि मैंने ऑलरेडी काफी पार्टिसिपेट कर रखे थे डिबेट में, ये सब में, तो फिर मेरा हम्म। थोड़ा सा था कि ठीक है, थोड़ा कम है, बट नर्वस तो हर इंसान हो जाता है। हाँ। तो फिर था कि ग्रुप पे है और ऐसा वैसा, और एसबीआई इज अ बिग ब्रांड, तो फिर था कि हम्म। हाँ। तो फिर वो इंटरव्यू का 1 महीने का प्रोसेस चला। फिर जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, फिर देन मेडिकल, एंड देन सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, ऑफर लेटर। सो अभी स्टेप बाय स्टेप अगर दुर्गेश पूछेगा, तो इंटरव्यू का मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर हाँ। इंटरव्यू, हाँ जैसे कि दिसंबर में इसका रिटर्न हुआ था, और इंटरव्यू आई हम्म। थिंक फैब में हुआ था ना, फैब या मार्च। हम्म। 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 ओके। मेरा 22 को या 22 को था, हाँ। ओके, सो इंटरव्यू में भी लाइक अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहे तो क्या सजेशन आप दोगे? मेरे हिसाब से तो हर बैंकिंग एग्जाम में क्वांट इंग्लिश रीजनिंग तो आता ही है, हम्म। चाहे वो कोई भी हो। बट क्या है कि पीओ और क्लर्क में तो क्या है, प्री मेंस भी होता है। हम्म। तो ये चीज तो, तीनों चीज तो पढ़नी ही है। अब हम्म। क्या है, हम प्री लेवल का कंसीडर करके चलें, तो दुर्गेश एज यू नो कि हमारा रीजनिंग सेक्शन बहुत कठिन आया था। ठीक है। हम्म। वो मेंस लेवल का उन्होंने क्वेश्चन डाल रखा था। तो ये पता नहीं रहता कि वो क्या ही पूछ लें। अब हम्म। क्या है कि हम मान लो प्री का तैयारी करके जाएं, और वो उधर कुछ
तगड़ा क्वेश्चन पूछने अगला लगे। पूछ के, तो हाँ। यानी कि हमको रीजनिंग क्वांट इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करके ही जानी ही है, हाँ। क्योंकि ये चीज तो बेस है। अब सेकंड थिंग ये है कि एसबीआई, यूनियन बैंक और आईडीबीआई बैंक और एसबीआई, आईबीपीएस, एसओई तो चलता ही है। उनके हम्म। बहुत सारे वैकेंसी, यानी अपकमिंग काफी एग्जाम्स आने वाले हैं। क्योंकि हम्म। जैसे मैं पहले भी बता रहा था इनको फोन पे, तो वो उसमें क्या है कि एसबीआई भी और हायरिंग निकालेगा ही निकालेगा। तो अच्छा। सिंपल सा है कि ये तीन चीज तो बेस है, तो पूछेगा ही पूछेगा। अब हम्म। आता है हमारा प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में अगर आपका सीएससी है तो आपको ऑलरेडी चीजें थोड़ी बहुत तो पता ही होती है, कंप्यूटर हाँ, नेटवर्क्स क्या है, क्या ऑलमोस्ट कैसे सब है, एक बार थोड़ी तो बहुत पढ़ तो ही चुका पता ही रहता सिलेबस। है। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज रहता है। बस मैंने कुछ चीज़ें एडिशनल चीज़ें की थी। लाइक मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया था। लाइक मैंने Q&A सेशन काफ़ी दे रखे थे, यानी कि बहुत सारी साइट्स है ना, लाइक वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सारे पूछे रहते हैं। जैसे इंटरव्यूअर बिट है, वहाँ पे क्या हम्म। है कि लाइक एमसीक्यू काफ़ी दिया होगा, तो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, मैं क्या करता था एमसीक्यू देता था। अगर आपने 50 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए, लेट्स से किसी भी डीबीएमएस में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा और आपने जाके 50 एमसीक्यू दे दिए, यानी हम्म। 50 तरह के क्वेश्चन आपको आ गए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। लाइक मेरे को क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, लाइक एनालाइज करो और सही आंसर बता दो, तो उससे मेरा काफ़ी हेल्प हो गया। तो मेरा मतलब ये चीज़ तो सॉर्टेड था। सेकेंड थिंग, जो इंटरव्यू का बात आता है, तो हम्म। इंटरव्यू के लिए तो यार कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाद में हिल जाएगा बंदा। हाँ, और थोड़ा इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कितने भी कम्युनिकेशन इंटरव्यू होते हैं, इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू में। कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और इंग्लिश ऑब्वियसली आपको तुम अच्छे से आनी इतने चाहिए। बड़े बैंक में जा रहे हो और बैंकिंग लाइक ऐसे सेक्टर है, ये सब में हम्म, कम्युनिकेशन ही इम्पोर्टेंट होता है। तुम डील करोगे, भले ही तुम आईटी में जा रहे हो, आईटी ऑफिसर हो, हाँ, बट फिर भी लाइक जो बिजनेस मीटिंग्स होते हैं वो सब में हम्म, डिफरेंट लाइक ब्रांचेस या डिफरेंट बैंक या कंपनीज से लोग सब आते हैं, मीटिंग चलते हैं, तो वो सब में कम्युनिकेशन मैटर करता है। वहां पे हिंदी तुम नहीं बिल्कुल। बोल सकते, या हम्म, लोकल लैंग्वेज जो भी है जिसका है सो। हम्म। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो उनसे भी बिजनेस मीटिंग होती है, तो आईटी प्रोफेशनल को ही भेजते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें हम्म। लॉन्च करना चाहिए, इसमें क्या सही है, एरर है, बग्स है, जो भी है। तो वहाँ पर वो प्रॉपर इंग्लिश ही मोड होता है, तो आपको हम्म। एक इंग्लिश ना मतलब आनी ही चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बट थोड़ा बहुत है कि कॉन्फिडेंट इंसान थोड़ा होना चाहिए। हम्म। और बाकी तो ये है कि सिचुएशन भी थोड़ा निर्भर करती है कि हम्म। एट दैट टाइम वो क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, और किस्मत भी हाँ, जरूरी है। किस्मत भी साथ देना चाहिए। बट हाँ, वो तो अपने तो हाथ में नहीं है। नहीं है। किस्मत का प्रिपरेशन अपने हाथ में, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपन, जो भी करना बिल्कुल। है। तो उस समय जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो लाइक उन्होंने क्वेश्चंस भी ऐसे ही कुछ पूछे। लाइक वो मेरे मतलब उसमें थे, मतलब लाइक मेरे गोल में थे, तो मैंने उसमें छक्के मारे। बाकी सेकंड थिंग ये था कि लाइक अगर हमें इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए, कोई भी बैंक है, तो हम्म। बैंक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए हाँ। कि कौन से बैंक के बारे में हम जा रहे हैं, किसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि एसबीआई का देने में जा रहा था, तो मुझे A to Z मैंने सारी नॉलेज ग्रैप कर ली थी एसबीआई के रिलेटेड। एसबीआई या और सेकंड फाइनेंशियल थिंग, नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है एटलीस्ट। हाँ, भले ही आप वो उसमें हो, सिस्टम में हो, लाइक आईटी ऑफिसर हो, लेकिन आपको जनरल बैंकिंग की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो चाहिए। एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। हम्म। और सेकंड थिंग ये है कि इंटरव्यू के समय लाइक ड्रेसिंग कोड, ये सब तो मैटर करता ही है, कोई भी इंटरव्यू में मैटर करता है। हम्म। और मेरे को तो ये भी मैंने देखा इंटरव्यू के समय, लाइक उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, वो उतने मतलब था कि अब बता सकते हो। और कोई थोड़ा बहुत क्या होता है, टाइम का भी वेरिएशन होता है। प्लस एक चीज मैं मेंशन करूंगा, रिज्यूम में मैंने चीजें ऐसी मेंशन कर भी रखी थी। लाइक मैंने हैकाथॉन जीता था, एज दुर्गेश नो कि हम्म। मैंने ऑलरेडी नेशनल हैकाथॉन जीता है। मैंने हाँ, एक एनआईटी एनआईटी, जलंधर का ही ऑर्गेनाइज करता है जो नेशनल लेवल हाँ, हैकमॉल करके हैक होते मोल्ड, हैं पढ़ियर। हाँ। उसमें प्रखर, हम्म, और प्रखर की जो टीम है वो विनर रह चुके हैं बीटेक में। सो मैं हम्म, मेंशन कर दे रहा हूँ। हाँ। तो ऑलरेडी ये चीजें ना थोड़ा हाईलाइट करती है रिज्यूम को कि हाँ, हाँ, मतलब इन्होंने टेक्निकल नॉलेज एज ऑलरेडी है। कम्पेयर टू अदर ये थोड़ा एज देते हैं, या हाँ, फिर एज अगर देता है। एनआईटी से भी है तो एज कम्पेयर टू अदर जो बंदे रहे होंगे उनसे तो थोड़ा ज्यादा एज तो मिला होगा प्रखर को, कि प्रखर मास्टर कर रहा है एनआईटी जलंधर से। तो हम्म, ये सब टैग मैटर करता है, क्योंकि बाकी लोग नॉर्मली बीटेक से आते हैं, तो एज कम्पेयर हम्म। टू अदर प्रखर को थोड़ा सा मे बी मिला होगा। आई एम नॉट श्योर ऑब्वियस है, मिला बट। है, मिला है। हम्म। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, भले वो टीसीएस का हो, विप्रो का हो, हम्म। बट उनके हम्म। पास 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम्म। आपको क्यों ही आप वो लेंगे जब उनके पास एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो वो हम्म। तभी लेंगे जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, आपने हाँ। कुछ अच्छा
कुछ कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी बात की मुझसे। मेरा इंटरव्यू हम्म। आई थिंक 25 मिनट चला। उन्होंने मुझ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने बात कर लिया, हम्म। क्योंकि उनको प्रोजेक्ट ही देखने थे। और प्लस उन्होंने ये भी बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बनाया? तो हम्म। मेरा पहला ही प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे था। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आप मतलब जो भी सुन रहा है ये चीज़, मतलब मतलब आपको बिल्कुल मतलब समझ लेनी चाहिए। लाइक मेरा इंटरव्यू में मैंने कुछ चीज़ें यूनिकली, लाइक इनोवेटिवली कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि लाइक मेरा जो प्रोजेक्ट था हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो इनोवेशन पे बेस्ड था। हम्म। प्लस मेरा जो मैंने जो हैकाथॉन जीता वो इनोवेशन से रिलेटेड था। मैंने कुछ नया सोचा था, क्योंकि आप दुर्गेश को पता है कि हैकाथॉन में नया कुछ आइडिया नया, डेवलप करते हैं। हाँ। तो नया उन्होंने आइडिया मेरे को है देखा। उसको हाँ, लाइक एक सर्टेन टाइम में इम्प्लीमेंट करते। हाँ, इम्प्लीमेंट करो, एंड टू एंड हाँ, प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो उन्होंने अब मेरे को एसबीआई में डिपार्टमेंट कौन-सा दिया, उन्होंने मेरे को इनोवेशन हब ही दे दिया। यानी कि इंटरव्यू में ही वो डिसाइड था कि किसको इनोवेशन हब देना है। और वो मेरे सीजीएम ने मुझे अभी कुछ समय पहले ही मेंशन करके बताया, यू आर अ हैंडपिक्ड। हमने लाइक उसी में इंटरव्यू में ही हमने बोल दिया था कि कौन बंदा इनोवेशन में आने वाला है, उसका हम्म। पहले ही अलग करके रखो। तो आप पहले से ही अलग थे। तो इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें प्रोसेस होती है जब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हो। तो हर चीज़ मैटर करती है, लाइक एक-एक लाइक चीज़, आपका लोग स्टेप सारे सोचते मैटर हैं करते हैं। गवर्नमेंट का ही क्या ही है, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में भी एज बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम करते हैं वो। और इसी सब की वजह से है कि एसबीआई का ही देख लो, सर्विस बहुत ज्यादा बेटर हुआ है। लाइक टेक में भी जो देख लो, ऑनलाइन बैंकिंग है या बहुत सारी चीजें, प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन में भी बहुत अच्छे हैंडल कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं होते हैं। प्रखर जैसे आईटी ऑफिसर बहुत सारे ऐसे हैं जो डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। ओके, हुँ। सो प्रखर ये तो सिलेक्शन का हो गया, ठीक है। हाँ नाउ, अभी जो लाइफ है एसबीआई का मुंबई में, वो कैसी लाइफ है? ओके, तो अब आफ्टर सिलेक्शन मेरे जुलाई को मेरी हाँ, जॉइनिंग एक हुई। चीज मैं मेंशन और करूंगा। आफ्टर सिलेक्शन, प्रखर और हम सब साथ में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है वो भी लाइव देखे थे। वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट है हमारी लाइफ के। उस समय मुझे लग रहा था कि उस समय मैंने किसी को बताया नहीं था मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हो गया है। तो हम्म। उस समय मुझे लगता था कि मेरी लाइफ अब थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, मुझे बचे रहना चाहिए। एट लीस्ट 1-2 साल तो मैं बचा ही रहूँ, कुछ तो एन्जॉय करके जाऊँ। हाँ। तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताया कि हाँ, उस समय बहुत सीन खराब था इंडिया-पाकिस्तान का, और हम बॉर्डर पे ही थे। हम्म। ओके, तो ज्वाइनिंग कब हुआ था? तो मेरी जॉइनिंग 14th ऑफ जुलाई को था। तो मेरी जॉइनिंग नवी मुंबई में हुई है, क्योंकि ये आईटी हब है। हम्म। और नवी मुंबई जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं, जितनी भी पोस्टिंग हो रही है, सारी नवी मुंबई में है। और यहीं पे हमारा लोकल हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस भी यहीं पर है, जो हम्म। कि मेन मुंबई में है। बाकी मेरी जॉइनिंग किस दिन हुई, उसके बाद लाइक अगर मैं कंपेयर भी करूँ कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट का, क्या थोड़ा डिफरेंस भी होता है, मैं तो बताते हुए मैं चलूंगा। तो उसमें क्या था कि स्टार्टिंग के डे में लाइक कॉर्पोरेट में भी आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपका एक वेलकम होता ही होता है। तो हमारा हम्म। वेलकम एक 5 स्टार होटल में ही किया गया था। और हमें प्रॉपर ट्रीट किया गया था। हमारा लाइक चीज़ें मतलब बैग से उठाने से लेकर हर चीज़, वो प्रॉपर एक मतलब ऑफिसर जैसा ट्रीट कर रहे थे वो हाँ। हमें। और हमें फॉर्मल पहनने के लिए बोला गया था, क्योंकि बैंक में एक चीज़ तो मैं बस हम नेगेटिव कह सकते हैं, हम्म। क्योंकि मतलब नेगेटिव नहीं, लाइक अजीब थोड़ा-सा मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज़। लाइक बैंक समझ में मतलब एक कॉमन भी है कि बैंकों में आपको फॉर्मल ही पहनना है। ये तो मतलब ये रूल है वहाँ का। तो हम्म। कॉर्पोरेट में क्या है कि आप कुछ भी पहनो, हाँ, उनको कुछ ये दिक्कत थोड़ा नहीं है। सा। बट बैंकों में तो आपको फॉर्मल ही पहनना है। तो हाँ। मेरे को फॉर्मल पहनने की इतनी आदत नहीं थी, बट स्टार्टिंग डे फर्स्ट से मैंने फॉर्मल स्टार्ट किया। और वो 5 स्टार होटल में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 5 स्टार होटल में हुआ। सो हमारे नए-नए अकाउंट्स खुले, जो कि हम्म। एसबीआई ने ही अपने अकाउंट सैलरी अकाउंट्स खोला। सब कुछ 5 स्टार होटल में हुआ। 2 दिन हम रुके थे वहाँ पर, और हमारा सब काम हो गया। फिर प्रोसेस हमने हुआ पूरा। हाँ, फिर हमने सेकंड मतलब हमारा जब ये सारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, उसके बाद हमें बोला गया कि आप डिपार्टमेंट जाके जॉइन करिए। हमें डिपार्टमेंट के लिए अपना ऑफर लेटर मिल गया था। फिर हमने हम्म। 4th डे से या थर्ड डे से अपना जॉइनिंग अपना डिपार्टमेंट में जॉइन कर लिया रिस्पेक्टिवली, जो डिपार्टमेंट सबको मिले थे। तो हम्म। मैंने अपना डिपार्टमेंट जॉइन किया। डिपार्टमेंट जिस दिन हमने जॉइन किया, हमें एक छोटा सा वेलकम किया गया डिपार्टमेंट में। और हमको थोड़ा बहुत अपने काम बता दिए। कि मेरा डिपार्टमेंट नया था, तो ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता था उनको कि काम क्या होने वाला है। तो अच्छा। हमें नॉर्मली ट्रीट किया गया। पहले डे फर्स्ट 1 हफ्ते हमें कोई काम नहीं दिया गया, क्योंकि हाँ। हम नए थे बैंकों में। और मैं तो सबसे यंगेस्ट था।
तो अपने कोई बैच और भी में काम जो नहीं सिलेक्टेड करता। हाँ, होके जितने सिलेक्टेड। ऑफिसर्स गए, ओके, वाह। हाँ, दैट्स अ तो गुड फिर थिंग। तो फिर मतलब कोई काम नहीं था, हमें बोला गया था सबसे पहला टास्क हमको ये मिला था, आप जाओ अपना घर पता करो, क्योंकि हमें बेसिकली मुंबई में अपना घर खुद ढूंढ सकते हैं, उसका बैंक किराया दे देता है, गाइस, कि कॉर्पोरेट वाले तभी देख लो, रेंट तुम है। लोग को 10 दिन 15 दिन का कंपनी प्रोवाइड करती है एकोमोडेशन, यहाँ लाइफ हम्म, टाइम के लिए देती है एसबीआई। हाँ, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है, पर्क है ये। क्योंकि क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉर्पोरेट में आप कहीं पर भी हो, आप कभी लाइफ को ना मतलब सेटल नहीं मानते हो। हम्म। लाइक अभी मतलब मेरा फ्रेंड है, मतलब कौस्तुभ है, हम्म। लाइक वो मतलब बेस्ट कंपनी में है, मतलब लाइक बेस्ट ही जो कंपनी बोलेंगे। अपना पॉडकास्ट लेकिन वन जो हुआ है, वार्नर ब्रोस हम्म, का, उसकी बात चल रही हाँ, है। हाँ, हाँ, तो वो बेस्ट कंपनी में है। और क्या बोलते हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लाइक वो मतलब एक मतलब फ्लैट में है, बेस्ट फ्लैट में है, मतलब नो डाउट, बट वो अभी सेटल अपने आप को नहीं देख रहा है, क्योंकि एक चीज मतलब ये है, डाउनफॉल की कभी भी रिसेशन आ सकता है, कभी भी हम्म। कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको एक घर दे दिया गया। हाँ, गवर्नमेंट आपको, मुझे 40,000 रुपए के करीब बोला गया कि जाओ अपने जो घर ढूंढना है आप ढूंढ लो, प्लस आपको क्या बोलते हैं, फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सारे अलाउंस दे दिए गए कि आप अपना जो भी फर्नीचर आपको लेना है अपने मनपसंद का आप ले लो। ले तो सकते। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने हमें मतलब दे दिया। अब हम्म। हमारे पास एक एज हो गया कि लाइक हम अपना सेटल, अपने आप को सेटल मान सकते हैं। हम्म। लाइक आगे का जो हमारे लाइफ का प्रोसेस होता है वो भी हम अपना सोच सकते हैं। हम्म। क्योंकि अभी क्या है कि अगर मैं कॉर्पोरेट में होता तो मतलब था कि आज ये कंपनी है, कल मैं स्विच करूं स्विच या करो। कंपनी निकाल दे, जो भी है। बट हम्म। यहाँ पर क्या, सेटल होते हो, सेटल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जिसे देखो, ऐसा है कि जिसे एकदम थोड़ा पीस लाइफ चाहिए, कि ठीक है मैं एक बार मेहनत कर लूं, मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए फालतू की, मैं सुबह जाऊं, एक टाइम से पंच इन करूं, पंच आउट करूं, और अच्छे से हम्म, मस्त लाइफ जीऊं, उसके लिए गवर्नमेंट है। बट जिसे है कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, और बट मुझे मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम कॉर्पोरेट की तरफ जा सकते हो, मेहनत तुम करना चाहते हो, लाइक तुम्हें ऐसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट में ये होता है ना कि कोई टाइमिंग फिक्स होती नहीं है, कभी कभी जैसे मंथ में होते हैं कि तुम्हें रात में भी काम करने पड़ जाएंगे, ठीक है। सो अगर ऐसे मतलब बंदे हो कि ठीक है, तो घुस जाओ कॉर्पोरेट में, ऐसा नहीं है कि लाइक बिल्कुल बेकार है, बट हाँ पैसे उधर है, तो पीस नहीं है, काइंड ऑफ बोल सकता हूँ मैं। गवर्नमेंट में पीस है, तो एक अच्छी स्टेबल लाइफ है, और गवर्नमेंट में एक चीज और है, लाइक सोशल रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट। हम्म, ये तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला, और हाँ। स्पेशली यूपी बिहार वालों के लिए। हाँ, यूपी बिहार या नॉर्थ मोस्टली जो है, लाइक अब तो हम्म, साउथ में भी है, साउथ में भी बहुत सारे ऑफिसर्स लाइक हैं। सो हर जगह है ये, लाइक यूपी बिहार तो ठीक ही है, बट हर जगह कहीं पर भी जाओ, अगर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देन सामने वाले थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करता है, हम्म, कि तुम तो जैसे अपन ये अपन चीजें पहले हैं। करते थे ना, लाइक कहीं जा रहे हैं तो ठीक है, कहीं एनआईटी का टी हुडी पहन के जा रहे हैं, तो सामने वाला का नजरिया थोड़ा सा चेंज तो होता है कि ठीक है, सही बिल्कुल। बंदा है। हाँ, हाँ, जेन्युइन समझते हैं। हाँ। तो ये होता है, बाकी कॉर्पोरेट में जो चीजें मिलती है वो यहाँ पर भी मिलती है, लाइक मेडिकल का सारा फैसिलिटी है, पर्क्स हमें देते हैं। हम्म। और एक गुड सीटीसी है, में हम्म। से दुर्गेश को ऑलरेडी पता है, 18.25 का सीटीसी हमें दिया गया था। हम्म। आई थिंक विच इज गुड, मतलब एक अच्छे लाइफ, लाइक ग्रेड ए ऑफिसर हो, लाइक वन ऑफ द बेस्ट लाइफ होती है, और इंडिया में अगर किसी की सैलरी 1 लाख है, देन यू आर इन 1.5% पीपल आउट ऑफ लाइक 100%। 144 हम्म, करोड़ में तुम 1% हम्म, 1.5% में आ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। सो तो ये चीज मेरे को ठीक लगी, बाकी तो गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजें होती है, हाँ, तो वो तो फिर चलता ही रहता अलग है ही है। बाकी। और हाँ, अलग ही है। बाकी एक चीज ये मेंशन मैं करूंगा कि मेरा आईटी में क्यों इंटरेस्ट आया, क्योंकि हम्म। आईटी में ही पैसे हैं। पैशन, हाँ। तो वेलसाई ट्रू। में इतने थे नहीं, तो हम्म। इसलिए मेरा आईटी में था। बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट में मुझे तो बोलते थे कि नहीं, पैसे गवर्नमेंट में कहाँ ही है। हम्म। लेकिन मैं सबसे बोलता हूँ, 8 पे कमीशन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। अभी तो तो शुरू भी हो गई है जनवरी से। अब तो पैसे ही हाँ, जनवरी से चाहिए। स्टार्ट होती है। तो बैंकों में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम्म। बहुत सारे गवर्नमेंट जैसी ऐसी है जिसमें सैलरी डिले होती है। हम्म। जैसे कि अगर आपका सैलरी
फर्स्ट ऑफ मान लो आता है किसी महीने के, तो कभी कोई डिले भी होता है, महीना महीना डिले होता है। हम्म। बैंकों में 25 इज अ फिक्स डे। हम्म। 25 को हमारे अकाउंट में सुबह सैलरी 7 आनी बजे ही से 8 आनी बजे है। के बीच में क्रेडिट हो जाता है, जो कि सबसे बेस्ट चीज है, और बेस्ट जो कि मुझे हैप्पीनेस बहुत पसंद है। मोमेंट। हाँ, मैं सुबह उठता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अभी खुद का घर हो गया, खुद की गाड़ी हो रही है, और खुद के अब क्या पैसे चाहिए आ रहे लाइफ हैं। में? तो बस यही सबसे अच्छा तो मोमेंट यही होता है कि लाइक आपने मेहनत किया, आपको अब चीजें रिजल्ट दिख अच्छे, रही है। हाँ। लाइक होता है कि ठीक है, एक टाइम के बाद लोगों को ठीक है कि कब तक पढ़ेगा, एक लाइफ भी हम्म। इंजॉय करनी होती है, सो स्टेबल लाइफ चाहिए इंसान को। सो तो ये चीजें होती है। हाँ, सो बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा प्रखर के साथ। और प्रखर सारे चीज ने कवर की है, मेंशन की है कि कैसे प्रखर अपना इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से आईटी में स्विच किया, वो भी ग्रेड ए ऑफिसर एसबीआई में। बहुत बड़ी बात होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, और एसबीआई एक प्रीमियम बैंक है एज कम्पेयर टू जितने बैंक है सब में। सो थैंक यू सो मच प्रखर अपना टाइम थैंक यू देने के दुर्गेश, लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप सो ऑडियंस को। एक चीज मैं मेंशन करूंगा हाँ। हाँ। कि दुर्गेश मतलब ये बेस्ट मेरे को लग रहा है इनिशिएटिव है, क्योंकि जितने भी टॉप के अगर एमएनसीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीएसयूज हैं, हम्म। अगर उनके बच्चों को या उनके मतलब जो ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, उनको अगर आप हम्म। एक प्लेटफॉर्म पे ला दो, तो ये सबके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि हम्म। सारे लोग एक पाथ मिल जाता है कि हम्म। हाँ मतलब ऐसी चीजें हो सकती है, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज नहीं है, क्योंकि हम्म। सबके मन में एक नहीं होता, एक बना होता है कि मिथ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं, हाँ। तो वो चीजें मतलब ब्रेक थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत, ये कर हाँ। सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हाँ। आई थिंक ये बहुत बेस्ट है, और आई थिंक अगर इसी तरह से तुम करते रहे, मतलब और भी चीजें लाओ, मतलब मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा। हाँ। तो आई थिंक एनआईटी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और मतलब आपका मतलब जहाँ पे आप लोगों को इजीली हम्म। आप ग्रैब करोगे, और मेरे को हम्म। लगता है कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वन ऑफ द बेस्ट अगर मैंने कभी देखा तो दुर्गेश है, क्योंकि इतने कंपनी को बुलाना बहुत बड़ी बात है। तो तुमने मतलब बुलाया, और उस मतलब कितने बच्चे तुम्हारे जैसे आज प्लेस हैं, मतलब तुम्हें खुद नहीं पता। और एज मतलब इस सीएससी का तो छोड़ ही दो, इसी के कितने बच्चे प्लेस हैं वो मैं ही जानता हूँ। और तो मतलब वन वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है तो वो दुर्गेश ही है। तो थैंक यू, थैंक मतलब यू। ऊपर से बस हाँ यार, वही है, दुर्गेश। ब्लेसिंग्स है, लाइक कहीं ना कहीं भगवान देख हाँ। ही लेता है, सो दैट्स वाई मैं भी सही रास्ते पे चल रहा हूँ। सो ठीक हम्म। है, मैं अपना जितना बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ सबके लिए। और मुझे भी हम्म। बेनिफिट होते हैं, मेरे नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए, नेटवर्क मेरे हम्म। बहुत अच्छे बने, सो ये सब कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होती हैं। सो तो इसलिए क्या बढ़िया। बोलते हैं, चीजों को अपने चीजों को भी एक्सप्लोर करना बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश ने किया। और अभी दुर्गेश एसेंचर में चला गया, वन ऑफ द आई थिंक फाइनेस्ट कंपनी है, जो कि मतलब अपने एम्प्लॉयज का कितना ध्यान रखती है। तो वो भी फुल टाइम बेस पे, कोई मतलब इंटर्नशिप नहीं है, रोल तो ये भी भी बहुत बड़ी सही बात मिल है। गया है मुझे, एआई इंजीनियर का है, तो आई थिंक मार्केट के हिसाब से तो हम्म। सही है। तो बिल्कुल हाँ, एआई का काफी इस समय चल भी रहा है, क्रेज है। हम्म। तो आई थिंक दुर्गेश आप भी बेस्ट करोगे, और कर ही रहे हो। जरूर। बेस्ट। तो बस बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू थैंक यू। प्रखर। ठीक है। गाइस, आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी। और कोई टियर थ्री से भी बंदा है, प्रखर तो एनआईटी में एमटेक कर रहा था, बट इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता कि प्रखर, क्योंकि प्रखर का सिलेक्शन हुआ है बीटेक के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ताकि एमटेक के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। सो कोई जिसे स्विच करना है, या जो देख सकते हो कि लाइक मुझे जाना है इस फील्ड में, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करके जा सकते हो। एंड सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में शेयर किए हैं, सो आई होप हेल्पफुल होगी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रखर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। बाय।